हमें नहीं पता कहाँ है वो पथ जिस पथ पर हमको चलना है। अभी तो है घनघोर अंधेरा, हमें रोशनी के लिए जलना है। पर तुम ही बताओ गुरुवर, कहाँ है वो पथ जिस पथ पर हमको चलना है, जिस पथ पर हमको चलना है। पूज्य गुरुदेव। ध्यान का ये सत्र जिसमें गायत्री दीक्षा का हम सब लाभ उठाएंगे। बहुत भाग्यवान और वो आत्माएं जिन्होंने कभी किसी न किसी जन्म में ऐसी चाह की होगी, सिर्फ वही आज यहां उपस्थित हो सकते हैं और वही इस गायत्री दीक्षा का भी आनंद ले सकते हैं। मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। एक गायत्री ध्यान पहले ब्रह्मा जी ने किया था। एको अहम बम प्रतिमा नास्ति, मैं एक ही हूं और मेरे जैसी दूसरी प्रतिमा, मेरे जैसा दूसरा प्रतिरूप और इस विश्व में कहीं नहीं है। और फिर वही इच्छा करते हैं, एको अहम बहुश्यामा प्रजाएत, मैं एक से अनेक रूपों वाला हो जाऊं। तब पहला रूप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का प्रकट होता है। वही परमात्मा हैं जो निराकार हैं। अब उन्होंने इच्छा की, उन्होंने सोचा कि ये जड़ प्रकृति से उत्पन्न जितने भी जीवधारी होंगे, इनको भी ज्ञान देना चाहिए, इन आत्माओं को भी अपने जीवन के आनंद का उपभोग करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ब्रह्मदेव ने सबसे पहले जिस मां का आराधन किया उसका नाम गायत्री है। भगवान विष्णु भी जब सृजनात्मक सृष्टि उनके सामने आती है तो उसकी रक्षा करने का भार भगवान विष्णु पे होता है। तो वो यही गायत्री मंत्र का ध्यान करते हैं, तब उन्हें अपार क्षमताएं प्राप्त होती हैं। और फिर इसी सृष्टि में जो जो व्यर्थ है, जो जो बदलने योग्य है, उसके संहार की जब बात आती है तो भगवान शिव भी यही गायत्री का ध्यान करते हैं और उनको ये अदम्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। एक ही परमात्मा अनेक रूपों वाला हो जाता है, पर भीतर जो चेतन शक्ति है वो एक ही है। हम सब उसी चेतन शक्ति का आज अनुभव करेंगे। ये ध्यान का बहुत दिव्य स्वरूप है और इस ध्यान में बैठते वक्त सब कुछ भूल जाएं। कहीं जाना है वो भी भूल जाएं, बस यहां रहें। थोड़ी देर मेरे साथ यात्रा और कर लें। आपके अनंत जीवन का जो प्रसाद है, जो कभी आपने मांगा होगा, जो कभी आपने अपने देवता से याचना की होगी, जो प्रार्थना की होगी, समझे आज उसे प्राप्त करने का वक्त आ गया। आप भूल जाएं आपके पास कोई बैठा है, आप अपने को भी भूल जाएं, पर ध्यान के इस दिव्य ज्योतिर्पुंज को ना भूलें। उनके साथ आज आपका संपर्क होगा, आप उस अनुभूति को आज करेंगे। बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, रीढ़ को सीधी रखें और पीछे कुर्सी के साथ टिकाना चाहें तो टिका लीजिए और अपने अंगूठे और पहली उंगली उसको मिला लें। रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें, हर प्रकार के विचारों से शून्य हो जाएं। आपके अलावा यहां कोई भी नहीं है, सिर्फ आप अकेले यहां मेरे सामने हैं। ऐसा समझे जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाई, उनके सामने गुरु भी नहीं थे,
पर उन्होंने मूर्ति में गुरु का भाव किया और वो सब कुछ धनुर्विद्या में अप्राप्त था, उसे प्राप्त कर लिया। ऐसी एकाग्रता जो एकलव्य के साथ थी, वो आप यहां अपने भीतर उत्पन्न करें अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा। घर भूल जाएं, ऑफिस भूल जाएं, अपने संबंधों को भी भूल जाएं। ये अपने को उस दिव्य शक्ति से मिलाने का वक्त है। ये उस खजाने, जहां एक सर्प जिसका नाम कुंडलनी शक्ति है, जो 3.5 आवृत्तियों से नीचे की ओर मुख किए झुका हुआ है, उस खजाने को जो तुम्हारा है, तुम्हें पात्रता हासिल करनी है ताकि वो सर्प तुम्हें डसे नहीं, तुम्हारा मित्र हो जाए, हट जाए और तुम मूलाधार चक्र से लेके आज्ञा चक्र तक के 6 दरवाजों को, 6 तालों को, जिन्हें आध्यात्मिक भाषा में चक्र भी कहा जाता है, उनको खोलने की पात्रता अर्जित कर लो। विचारों से शून्य हो जाओ। भावों से शून्य हो जाओ। कोई विचार नहीं, कोई भाव भी नहीं, न शुभ न अशुभ, न लाभ न हानि, न यश न अपयश। ये सब इस संसार के मायावी प्रवाह हैं। यही तो माया है, यही तो तुम चैतन्य को बांधती है, यही तो तुम चैतन्य आत्मा को अनंत जन्मों में भटका देती है। तुम मायापति बनो। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी पाश, तुम इसमें जन्मों से बंधे हो, तभी तो पशु हो, तभी तो पाश्विक वृत्तियां हैं। तुम पशुपति बनो। बिल्कुल शांत रहना है। ध्यान में जाने से पहले एक लंबा सा श्वास धीरे धीरे भरते हुए अपने भीतर ले जाओ। एक लंबा श्वास भरते हुए धीरे धीरे भीतर की ओर श्वास को भरो। नाभि में श्वास को भर लो। इसे पूरक कहते हैं। श्वास भरते हुए यह भाव करो कि अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, अनंत ब्रह्मांड की चैतन्य शक्तियां आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं। श्वास को भीतर भर के कुछ देर रोक लो। यह भाव करो, अनंत दिव्य ऊर्जाएं, परमात्मा की चैतन्य शक्तियां, कृपा करने वाली शक्तियां, रिद्धि सिद्धियां प्रदान करने वाली शक्तियां, करुणामय शक्तियां तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही हैं। थोड़ी देर रोको। इसे कुंभक कहते हैं। भाव करो, ये शक्तियां मेरे शरीर के सभी रोगों को, सभी पापों को नष्ट कर रही हैं, मेरे कष्टों को नष्ट कर रही हैं, मेरे दुखों को नष्ट कर रही हैं, मेरे जन्म जन्मांतरों के पापों को समूल से नष्ट कर रही हैं। फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दो। इसे रेचक प्रक्रिया कहते हैं। इसमें भाव करो, मेरे पाप बाहर निकल गए। जैसी श्वास छोड़ा,
मेरे कष्ट, मेरे दुख बाहर निकल गए। आपके शरीर में कहीं रोग है, कल्पना करो कमर में दर्द है, भाव करो कमर का दर्द बाहर निकल गया। जैसी श्वास छोड़ा, दर्द बाहर। भीतर रोग है, कल्पना करो रोग बाहर। हृदय का रोग है, लीवर के रोग हैं, किडनी के रोग हैं, पैंक्रियास के रोग हैं, डायबिटीज है, उच्च रक्तचाप है, कोई भी वात पित्त कफ से संबंधित कोई रोग है, श्वास बाहर निकालते ही भाव करो वो रोग बाहर। मैं अपनी संकल्प शक्ति से उसे बाहर करता हूं। फिर श्वास भरो और सोचो अनंत ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां मेरे भीतर प्रवेश कर रही हैं, मुझे ऊर्जा प्रदान करती हैं, मुझे जीवन देती हैं, मुझे निरोगी बनाती हैं, मेरा पोषण करती हैं। मुझे आनंद से भर देती हैं। और थोड़ी देर रोक के वो शक्तियां भीतर सर्व रोगों का नाश कर रही हैं, मेरे पूर्व जन्म के अनंत पापों का नाश कर रही हैं। और जैसे श्वास बाहर निकालो, रोग बाहर हुए, कष्ट बाहर हुए। ऐसा 3 बार करो। रीढ़ को सीधा रखते हुए दूर आकाश में देखो। तुम इस ब्रह्मांड में अकेले हो, नेत्र बंद हैं, चारों तरफ अंधकार है। दूर आकाश में किसी टिमटिमाते हुए सितारे को देखो और किसी एक सितारे पे ध्यान एकाग्र करो। दोनों नेत्रों के बीच आज्ञा चक्र में उस सितारे को देखो, उस चमकते हुए नक्षत्र को देखो। वो कभी हल्के पीले रंग का, कभी हल्के नीले रंग का, कभी हरे रंग का, उसमें अलग अलग प्रकाश भी दिखाई देंगे। उसे देखो और उस प्रकाश को देखते देखते भाव करो कि वो आपके नजदीक आ रहा है। धीरे धीरे वो सितारा आपके नजदीक आ रहा है, थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। और अब चंद्रमा की तरह बड़ा हो गया है। उस सूर्यमय सितारे को देखकर, नक्षत्र को देखकर उसके भीतर देखने की कोशिश करो। मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप भी करते चलो।